एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। इंजमाम उल हक आलू, तुझे ग्राउंड में 400 बंदों ने आलू बोल दिया था तो तुझे तप चढ़ गई थी। तू लाइव शो में बैठ के तू एलिगेशन लगा रहा है बंदे पे कि जी ये तो बॉल टेम्परिंग करते हैं जी, ये तो बॉल टेम्परिंग है, ये तो रिवर्स स्विंग होती नहीं है 15वें ओवर में। ओए ओए आलू बेटा, रिवर्स स्विंग दूर की बात है, आपके बैट्समैनों से खेली नहीं जाती, वो एक अलग बात है। कि हम करें तो साला करैक्टर ढीला है, आप करें तो सब अच्छा है, आप करें तो आर्ट है, कला है, हम करें तो ये 2 नंबरी है, बदमाशी है। बॉल में डिवाइस लगाई है, चिप चिपका दी है और बॉल के अंदर स्प्रिंग लगाए हुए हैं। बॉल पता नहीं अंदर के साइड क्यों जो है स्विंग करती जाती है और सीधा जाके जो है वो विकेट पे लगती है और ये होता है वो होता है। मैं तो मजे ले रहा हूं, मैं तो इतना हंस रहा हूं इनकी बेबसी पे, इनके रोंदे धोंदे पे। ये कुत्ते की तरह रोएंगे, मेरी बात याद रखिएगा। मिनिस्ट्री, ये फिर ऐसे ऐसे मिनिस्ट्री ढूंढेंगे जो इनकी गुफाओं पे सीमेंट लगाएंगे, समझे ना। इंटरव्यू में अगर आप ये देखें तो वो तो पहले अपना गिरेबान फाड़ रहा है, कह रहे मेरी सर्विसेज को पहले मेरा क्रिकेट बोर्ड अकाउंटेबल कर रहा है। वो तो अपने क्रिकेट बोर्ड को भी अकाउंटेबल कर रहा है। वो उसमें विराट का भी नाम ले रहा है, रोहित शर्मा का नाम भी ले रहा है, रवि शास्त्री का भी जिक्र कर रहा है और भी कई लोगों का कर रहा है। वो अपनी परफॉर्मेंस भी बता रहा है कि इंडिया, पूरे इंडिया में जितने भी बॉलर हैं उन सब में सबसे बेस्ट हूं मैं परफॉर्मेंस भाई। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ल्ड कप में जब भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का मैच चल रहा था तो अर्शदीप सिंह ने 15वें ओवर में बॉल को इन स्विंग और आउट स्विंग किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर और पूर्व जो कप्तान रह चुके हैं इंजमाम उल हक ने एक बयान दिया था अर्शदीप सिंह की बॉलिंग को लेकर कि अर्शदीप सिंह ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है, बॉल के साथ टेम्परिंग की है, इस वजह से बेईमानी करके इंडिया मैच जीत गया है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि जो वेस्ट इंडीज़ की पिचें थी वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी कि अर्शदीप सिंह की नहीं, उनके अलावा जितने भी बॉलर थे सबकी बॉल स्विंग हो रही थी। ये रोहित शर्मा ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया था। तो इस पर जो बवाल मच रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, जब इंजमाम उल हक ने ये बयान दिया तो उनकी बहुत बुराई की गई पूरे देश में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। तो एक हाल ही के एक पॉडकास्ट में जहां शुभांकर मिश्रा ने मोहम्मद शमी का इंटरव्यू लिया था, तो यही क्वेश्चन शुभांकर मिश्रा ने जब मोहम्मद शमी से पूछा तो मोहम्मद शमी ने जवाब दिया कि जब मैं 2023 में बॉलिंग करता था वर्ल्ड कप में तो कुछ पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए थे। इस पर मोहम्मद शमी ने कहा कि मैं 3 बॉल लेकर पाकिस्तान जाऊँगा और इंजमाम उल हक समेत जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद होंगे सबको इकट्ठा करके बॉल काट के बताऊँगा कि बॉल के अंदर कोई चिप नहीं थी और उन्हें इन स्विंग आउट स्विंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो जब वो इतना सेल्फ बिलीव है उसके अंदर, ढूंढे परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, तो वो तो अपना रोना खुद बता रहा है। उसके साथ साथ वो मिश्रा जी ने लपेट दिया पकड़ के, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना भाई, ठीक है। तो उन्होंने बोल लिया कि भैया ये क्या चक्कर है, इंजी भाई ने कहा था, इंजी भाई ने कहा था। उसने भी इंजी भाई का है, हाँ ठीक है, उसने मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ इंजमाम भाई को कि आपके नाम के साथ रोहित शर्मा से लेके मोहम्मद शामी तक किसी ने डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं की। तो कसम खुदा की इंजी भाई, आप भी छोटे तो क्या सीखेंगे, आप भी ये सीख लें इस पर्सन कि उनको आपकी तारीख मालूम है, वो आपको देखते हुए बड़े हुए। आप अपना, अरे आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको किसी प्रोग्राम में भाई टीआरपी देनी है ना, तो आप गंगोली को कुछ बोल देते, सहवाग को बोल देते। वो कैसे बोल देंगे, उसने तो बहुत मारा है। अभी थोड़े दिन पहले सहवाग की रील अभी सर्च कर लो, 1 मिनट में मिलती है। सहवाग कह रहा है कि मैंने इंजमामुल हक से बड़ा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अपनी जिंदगी में नहीं देखा। भी नहीं देखा, जबरदस्त बल्लेबाज भाई क्रिकेट यार। वो लोग आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आपकी, अच्छा अगर आप तो ये अंदर देखें, यहाँ से तो आप भी जानते हैं कि ये जो अब वाले बल्लेबाज है इनकी तारीफ करने वाले को क्रिकेट नहीं आती होगी, तो वो भूखे नंगे थोड़ी, उन्हें सेल्फियां थोड़ी खिंचानी है। आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस का पता होगा, वो टॉप विकेट टेकर थे, 5 विकेट ली थी एक और मैच में, मुझे याद है। एक विकेट में उन्होंने फाइफर भी किया। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने अपने ओडीआई वर्ल्ड कप में 11 गेम्स में से 10 गेम्स जीती थी। लास्ट वाली गेम वो
प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए उस तरह से जिस तरह की उनकी टीम एक चिप इन हुई थी, जिस तरह से वो एक पूरे टेम्पो में आ रहे थे, वो Unbeatable नहीं रहा कर था, हाँ, वो नहीं कर पाए किसी तरह से। बट ये कहना कि वो कोई टेम्पर्ड बॉल यूज़ कर रहे हैं या स्प्रिंग बॉल चिप बॉल यूज़ कर रहे हैं, ये कहना हिमाकत है। और एक ऐसा बंदा अगर कोई लेमैन बात करे तो वो एक समझ में आता है, लेकिन हाँ। एक एक्स क्रिकेटर आप नेशनल लेवल पे आपने कौम को सर्व किया है, आप क्रिकेट की ABC जानते हो, आप क्रिकेट की हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे जाके आपने चीज़ें देखी हैं, देखी हुई है, हाँ। तो हाउ कैन यू से कि वो इस तरह से कर रहे हैं। चलो किसी एक मैच में आपने भी बॉल टैंपरिंग 2006 में शायद अफरीदी ने भी Yes, की थी, yes. हाँ। और और ये शुरू हमने किया वैसे। यस हमने भी शुरू किया। और हाँ। चलें आप कह लें किसी एक मैच में ऐसा हुआ होगा, हाँ। या बीच में वेदर कंडीशन भी ऐसी होती हैं कि जिसमें अगर आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, आप स्विंग कर सकते हैं, आप गुगली कर सकते हैं, वाई दे कांट, हाँ। वो क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम करें तो जायज, इंडिया करे तो ना जायज। दे आर नंबर 1 टीम, दे आर नेशनल डिफेंस चैंपियन और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसको डिफेंड करने के लिए दूसरे एंड पे दूसरे इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ। उनको ये नहीं कह सकते कि आपने ये किया वो किया। हसन रज़ा ने जब ये इल्ज़ाम लगाया था आपके ऊपर वर्ल्ड कप में, आप जाकर देखें, वीडियो पड़ी होगी और देखिएगा कि मैंने हसन रज़ा का उसमें फिर क्या क्रियाक्रम किया था। मैंने उसे बताया था कि यार तुम हो कौन, तुमने कितनी क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान के लिए। आप जब नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इस किस्म की बातें करते हैं तो यू नीड प्रूफ्स, आपके पास सॉलिड किस्म का प्रूफ होना चाहिए, आपकी थ्योरी में बहुत ज़्यादा जान होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बेचारे, सीधी सी बात है, खैर मैं ख़ुद भी कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने 4 किताबें पढ़ी हुई हैं तो मुझे चीज़ों की ना हल्की फुल्की समझ है। ये 4 किताबें पढ़ना दूर की बात है, देखते भी नहीं हैं किताबों की तरफ ये हमारे ज़्यादातर क्रिकेटर्स, जो साफ सी बात है। तो अब वो चूँकि किताबें पढ़ी नहीं हुई तो ना थ्योरी का पता है ना प्रैक्टिकल का पता है, बस ये पता है कि ठीक है बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा शामी आगे गिरबान से पकड़ लेगा मुझे पाकिस्तान। तो ये सीन है गलत। वो तो इंतहाई स्टूपेंडस किस्म की स्टेटमेंट थी। पहली चीज़ जो मैंने हसन रज़ा के मुंह से सुनी थी, हसन रज़ी उसका नाम है, मैं आपको बताऊं मुझे तो उसका एग्जैक्टली मैं तुक्के पर ही उसका नाम बता रहा हूँ, मुझे अब उसकी मुझे शक्ल मेरे जहन में है, नाम उसका मुझे लगता है हसन रज़ा ही है। तो उसकी उस स्टेटमेंट में तो बिल्कुल कोई जान नहीं है और उसको पूरे पाकिस्तान के साथ नत्थी कर देना एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। उस टाइम भी गलत था, इस टाइम भी गलत है। जो गलत है वो आज भी गलत है मेरे लिए, वो 100 साल पहले भी गलत था और वो आने वाले 100 साल बाद भी गलत ही होगा, एटलीस्ट मेरे लिए। तो ना तो पूरे पाकिस्तान ने उसकी स्टेटमेंट को बैट किया था, ना पूरे पाकिस्तान ने उठकर जनाब सोशल मीडिया पे रोला डाल दिया था कि मोहम्मद शामी जनाब गेंद के अंदर कोई चिप फिट करके तो उससे तबाही पट रहा है वर्ल्ड कप के अंदर 2023 में। अगर इस किस्म की कोई बात होती तो मोहम्मद शामी पूरे मैचेस ना खेल लेता। वो तो हार्दिक पांड्या के फिट होने के बाद आया अंदर, हार्दिक पांड्या सॉरी अनफिट हुआ तो मोहम्मद शामी का नंबर लगा, वरना मोहम्मद शामी तो बैठा बेंचेस गर्म कर रहा था भाई वर्ल्ड कप के अंदर। ये है पहला मुद्दा। ये बात की गई इंजमामुल हक ने, वो मोहम्मद शामी ने बोला कि इन्होंने कोई और खड़ूस पाल लिया है और वो भी बैठ के फजूल बातें कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि रिवर्स स्विंग किस तरह की जाती है। अब मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो वो बॉल लेकर जाऊंगा, बताऊंगा इस तरह रिवर्स स्विंग की जाती है। इनको पता ही नहीं है, ये फजूल लोग हैं। कभी इन्होंने क्रिकेट सीखी हो, कभी इन्होंने क्रिकेट की जो बेसिक्स का इनको पता हो, तो ये बंदे तब बोले ना। मतलब ये वो लोग हैं जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। और सीधी बात है, मोहम्मद शामी ने बोला। अब देखो अर्शदीप सिंह ने अर्शदीप सिंह के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान में वो एक सिखिज्म को हर्ट किया गया, सिखिज्म कम्युनिटी को हर्ट किया गया, वो कामरान अकमल ने जो किया था वो वर्ल्ड कप में किया था, और फिर अर्शदीप सिंह ने जो वर्ल्ड कप में कमाल दिखाए वो आप सबके सामने थे। मोहम्मद शामी के ऊपर जो है वो वर्ल्ड कप में बोला गया कि जी विराट कोहली ने मोहम्मद शामी को सजदा नहीं करने दिया, और ये सारी बातें हैं। मैं पाकिस्तानी लोगों की बाद में बातें बताता हूँ, पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानी लोग इसको किस तरह ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी मोहम्मद शामी को इंडिया में सजदा नहीं करने दिया जाता और ये बैठ के हमारे पे बातें कर रहा है। ये भी बताता हूँ ये किस किस ने बात किया। अभी इंजमामुल हक पे जरा मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। इंजमामुल हक पे ये बात थी कि वो जो देखें, इंजमामुल हक आलू, तुझे ग्राउंड में 400 बंदों ने आलू बोल दिया था तो तुझे तप चढ़ गई थी। तू लाइव शो में बैठ के तू एलिगेशन लगा रहा है बंदे पे कि जी ये तो बॉल टेम्परिंग करते हैं, जी ये तो बॉल टेम्परिंग है, ये तो रिवर्स स्विंग होती नहीं है 15वें ओवर में। ओए ओए आलू बेटा, रिवर्स स्विंग दूर की बात है, आपके बैट्समैनों से खेली नहीं जाती, वो एक अलग बात है। आपके बैट्समैनों से खेली नहीं जाती